This call is now being recorded. नमस्ते सभी को, स्वागत है आज के 12 जनवरी के 12 बजे के सेशन पे। मेरा नाम है ऑर्को और आज मैं आप लोगों को एआई के बारे में बताऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सिखाने से पहले मैं आप लोगों को जरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एआई होता क्या है, या फिर मतलब क्या उसका उसका मैकेनिक्स कैसे चलता है, वो पीछे का वो काम कैसे करता है एआई। तो एआई एक सॉफ्टवेयर है, सोच लीजिए। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे आप लोग छू सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक कोडिंग है, कोड लिखा है, किसी प्रोग्रामर ने बैठ के इसे कोड लिखा है। एआई क्या करता है, एआई आपको जितने भी डेटा है ग्लोबली, पूरे दुनिया में जिस तरीके भी डेटा है, चाहे वो मूवीज को लेके, अर्थक्वेक को लेके, गाने को लेके, कपड़ों को लेके, कोई भी डेटा, जितने भी डेटा अर्थ पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो एआई वो सारे डेटा को एक साथ पढ़ के स्कैन करके आपको एक रिजल्ट देता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एआई से पूछूं कि एआई मुझे जरा बताओ कि मुझे अपने कॉलेज फेस्ट में क्या पहन के जाना चाहिए, तो एआई क्या करेगा, एआई मुझे कुछ सजेशन देगा। वो सजेशन वो कैसे देता है मुझे, वो पूरा स्कैन करता है अपने डेटाबेस पे, वहां पे जहां पे उसके सारी इंफॉर्मेशन है कि एक कॉलेज फेस्ट में एक लड़का क्या क्या पहन सकता है या फिर किस तरीके के कपड़े पहन सकता है, उस तरीके से वो मुझे सजेस्ट करता है। अगर मैं उसे पूछूं कि मुझे एक चिकन करी का रेसिपी बताओ, तो इंटरनेट पे तो काफी रेसिपी है, बहुत सारी रेसिपी है चिकन करी का, चिकन बनाने का बहुत सारी रेसिपी है। तो मैं उसे जैसे पूछूंगा वो मुझे वहां से एक रेसिपी बना के मुझे दे देगा। एआई खुद से कुछ नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि एआई के पास दिमाग है, ऐसा नहीं है, वो इंसान नहीं है। एआई के पास दिमाग नहीं, वो क्या करता है, इस दुनिया में जितना भी नॉलेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो सबको स्कैन करके, सबको पढ़ के आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता है जितना आपको चाहिए होता है। अगर मैं एआई से पूछूं कि ये दुनिया खत्म कैसे होगा, ये तो फ्यूचर का सवाल है, ये तो किसी को पता नहीं है कि दुनिया खत्म कैसे होगा, आज से 100 साल बाद दुनिया कैसे खत्म होगा, ये तो किसी को पता नहीं। लेकिन एआई से अगर आप पूछोगे, एआई आपको एक जवाब देगा। वो जवाब 100% एक्यूरेट नहीं होगा। वो जवाब कैसा होगा, हमारा ये दुनिया कैसे बना था और कैसे कैसे अभी चल रहा है, जैसे इतना पोल्यूशन, इतना ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ कटे जा रहे हैं, पंछियां मर रहे हैं, ठंड कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, ये जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी कॉजेस जो रियल लाइफ में एक्चुअली हो रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन सब कुछ मिला के वो एक आंसर बना के आपको एक प्रिडिक्शन दे सकता है कि इस तरीके से 100 साल बाद हमारी ये धरती खत्म हो सकती है। एआई ऐसा नहीं है कि हाँ, एआई तो इसका मतलब क्या हुआ, एआई कैसे काम करते हैं, एआई काम करता है कि जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, वो फ्यूचर का कोई डेटा नहीं बना सकता। वो ऐसे नहीं कि वो कोई फ्यूचर का कोई डेटा बना देगा, नहीं, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर वो काम धाम करके, रिसर्च करके, उससे वो छान के आपको एक सोल्यूशन देता है, आपको एक आंसर देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि एआई से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एआई के पास पूरे दुनिया का इंफॉर्मेशन है। तो आपको जो कोई सवाल है, आपके मन में जो भी सवाल है, आपको चाहिए कि मुझे एक डाइट प्लान बना के दो, वो आपको डाइट प्लान बना के दे देगा। आपको चाहिए कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए मेरे डायबिटीज में, वो आपको वो सजेस्ट कर देगा। आपको चाहिए कि मैं अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करूं, वो आपको वो सजेस्ट कर देगा। कैसे ये सब सजेशन दे पा रहा है, ऐसे नहीं है कि उस साइड कोई इंसान बैठ के टाइप कर रहा है, नहीं। इस दुनिया में तो, इंटरनेट में तो, दुनिया, जब मैं कह रहा हूँ दुनिया, तब मैं कह रहा हूँ दुनिया, वर्ल्ड, सिर्फ भारत की बात में नहीं कर रहा, पूरे दुनिया का इंटरनेट के जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो लंदन पे जो रिसर्च पेपर हुआ है, जो यूएसए में जो हुआ है, कहीं पे भी जितना भी इंफॉर्मेशन है, एआई वो सब कुछ पढ़ के आपको एक रिजल्ट देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, इसलिए हम लोग एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन आर्टिफिशियल। एआई खुद से अपने दिमाग से कुछ बना नहीं पाएगा। एआई के पास ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है, वो उसी को पढ़ के, उसी को अच्छे से देख के, अच्छे से स्कैन करके आपको एक रिजल्ट देता है। आपने अगर पूछा कि मुझे 10 मूवीज के नाम बताओ पुराने, तो वो कोई भी जो सबसे टॉप रेटेड मूवीज है, अगेन ये टॉप रेटेड मूवीज, टॉप रेट किया किसने है, हम आपने किया है। सोचिए, कभी खुशी कभी गम, ये मूवी बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी बनी, एक चीज कैसे अच्छा बनता है,
जब हम आपके जैसे नॉर्मल इंसान उस चीज को बार बार खरीदते हैं या फिर बार बार रेटिंग में जाके 5 में 5 रेटिंग देते हैं, उस चीज को अच्छा बनाते हैं, तभी जाके एक चीज अच्छा होता है। तो जब एआई से जब मैं पूछता हूँ कि मुझे 10 अच्छे बॉलीवुड मूवीज का नाम बताओ, पुराने बॉलीवुड मूवीज का नाम बताओ, तो वो इंटरनेट स्कैन करके जो टॉप 10 जो बॉलीवुड मूवीज है, तो सबसे अच्छा है जो हम आपने रेट करके उसे अच्छा बना है, वो मुझे वो 10 नाम सजेस्ट कर देगा। एआई से, इसलिए आप एआई से, आपको अगर आपको लैंग्वेज सीखना है, आप एआई से लैंग्वेज सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एआई के पास वो इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट पे सारे लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन है, तो एआई आपको वहां से सिखा सकता है। आपको एआई से अगर कोई सजेशन चाहिए तो आप वो सजेशन ले सकते हैं। अगर आपको एआई से बातचीत करनी है तो आप एआई से बातचीत कर सकते हैं। एआई एक ऐसा चीज है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे आजकल लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं एआई से, आजकल लोग कोडिंग कर रहे हैं एआई से। क्यों? क्योंकि एआई ना आपको एक फ्रेमवर्क दे देता है, फ्रेमवर्क दे देता है मतलब आपको एक बेस दे देता है कि एक कॉन्साइज, एक छोटा करके आपको एक बेस दे देता है ऐसे बड़े कामों के लिए। अब आप में से शायद उतने लोग रिसर्च पेपर या फिर कोडिंग नहीं कर रहे, आप लोगों को डे टू डे बेसिस के लाइफ में जरूरत पड़ती, आप लोग यूज कर सकते हैं एआई को। लेकिन इसके लेकिन इसके अलावा भी एआई का और भी बहुत कुछ है। मतलब एआई से आपको जो चाहे आप वो बातचीत कर सकते हैं। एआई ऐसी एक चीज है, मैं जरा 2 मिनट का पॉज लेना चाहूंगा। अगर किसी को एआई समझने में कोई दिक्कत है तो प्लीज, क्योंकि अगर आप लोग एक बार एआई समझ जाएंगे ना तो एआई का फंक्शन भी बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। क्योंकि एआई में कुछ ऐसा एप्स कुछ वैसा नहीं है, मतलब बहुत सारे काम धाम वो नहीं है। एआई पे आप बस सवाल पूछोगे और वो आपको आंसर देगा। एआई जैसे हम लोग इंसान से बातचीत करते हैं वैसे। अब ऑब्वियसली अगर आप कह सकते हो कि और को, तो फिर तो एआई से मैं सब कुछ सीख लूंगा, नहीं, उतना अच्छे से एआई सिखा नहीं पाएगा जितना मैं या फिर कोई इंसान सिखा पाएगा। बट एआई से आप कोई भी डेली कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो आप लोगों को, आप एआई से बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। क्या किसी को एआई एआई का डेफिनेशन, मतलब सिर्फ एआई के बारे में कोई क्वेश्चन है, कुछ समझने में कोई दिक्कत आई है कि एआई कैसे काम करता है या फिर एआई क्या होता है? कुछ भी अगर नहीं तो फिर मैं जेनवाइस का जो एआई फीचर मैं उस पर आऊंगा। हाँ जी सुनीता मैम। हाँ जी। इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ये जेनवाइज ऐप नहीं है। नहीं नहीं, एआई का जो बोल रहे हैं हाँ आप। जी, वही जेनवाइज ऐप में है मैम। अच्छा, ओके ओके, हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अ, हाँ जी रेशमा मैम। रेशमा मैम आपने हैंड रेस किया है, रेशमा। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी। मैंने कहा एआई का ऐप कहाँ है? जेनवाइस में दिखाएंगे आप, शो करें? हाँ जी, अब मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी ओके। पे आ रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, तो फिर एआई के लिए, एआई को लेके आई गेस आप लोग थोड़े बहुत क्लियर है। अब एआई फीचर हमारे जेनवाइज ऐप में ही है। ये मेरा जेनवाइज नीचे लिखा है एकदम जेनवाइज, मैं जेनवाइज ऐप खोला, ये मेरा आ रहा है नमस्ते औरको जी, उसके बगल में मेरे जितने कॉइन्स, ये सबके फोन पे ऐसे ही आ रहा है बिल्कुल। एक्सक्लूसिव सर्विसेज हम लोग क्या देते हैं, साथी एस्ट्रोलॉजर, ग्रीटिंग्स वीडियोस, इवेंट्स जहां से आप लोग रजिस्टर करते हैं, मेरे इस इवेंट पे ज्वाइन भी करे किए हैं ये इवेंट। उसके नीचे ही देखिए अदर सर्विसेज में टॉक टू एआई फ्रेंड, पासबुक, पीए, मेडिसिन रिमाइंडर। ये रहा आपका टॉक टू एआई फ्रेंड। टॉक टू एआई फ्रेंड जहां पे आ रहा है ना फीलिंग सैड, फीलिंग बोर्ड, ये है आपका एआई फ्रेंड। यहाँ से आप बिल्कुल कोई भी बातचीत कर सकते, इसके लिए कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ लॉग इन, कुछ नहीं। ये जेनवाइज ऐप में ही एआई प्रोवाइडेड है जिससे आप बातचीत कर सकते हैं, आपकी मन की बात, कुछ भी रेसिपी पूछना, कुछ भी अगेन जब मैं कह रहा हूँ कुछ भी, आप एआई से कुछ भी। और हम लोगों का एआई जो जेनवाइज ऐप में जो एआई है, ये आप कैरेक्टर वाइज कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं एआई पे क्लिक करूंगा, टॉक टू एआई फ्रेंड पे क्लिक करूंगा। एक सेकंड में स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। नमस्ते। ठीक है, चलिए मैं टॉक टू एआई फ्रेंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं टॉक टू एआई फ्रेंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक वीडियो चलेगा जहाँ पे एक लड़की कह रही है कि नमस्ते एआई में स्वागत है आपका, वगैरह वगैरह। नीचे यहाँ पे क्या है, इट इज यहाँ पे लिखा है कि फीचर क्या क्या है।
ये 24/7 अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दोपहर के लिए, शाम के लिए अवेलेबल है, नहीं, ये 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। ये ट्रस्टवर्दी है। यहाँ पे कोई जो भी बातचीत करेंगे वो कहीं पे कुछ स्प्रेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये पूरा ट्रस्टवर्दी है और ये प्राइवेट भी है। प्राइवेट है मतलब आप जो भी कन्वर्सेशन इस एआई के साथ कर रहे हैं वो आप दोनों के अंदर ही है। उसके बाहर, बाहर कोई किसी को नहीं पता चलेगा। उसके नीचे क्या है, टॉपिक्स यू कैन डिस्कस, कि कौन से टॉपिक्स आप डिस्कस कर सकते हैं एआई के साथ। तो यहाँ पे कुछ जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। अगेन, जरूरत नहीं है कि आप लोग इसी प्रॉब्लम्स को लेके बातचीत करना है। ये बस जनरल कुछ प्रॉब्लम्स जो मे बी 45+ 50+ लोग फेस करते हैं, तो वो जनरल कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ बताया गया है। आप लोग कुछ भी बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, आई फील लोनली, आई वांट टू रीमैरी, माय किड्स डोंट, मेरे बच्चे मुझे समझते नहीं है। ये तो मतलब हर घर की कहानी है, जो भी हो। तो अब यहाँ पे नीचे आ रहा है चैट नाउ फॉर फ्री। मैं चैट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा एआई चैट बॉक्स खुल गया। I'm Jati. मेरा एआई चैट बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट करूं उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, सजेस्ट मी ओल्ड हिंदी मूवीज, सजेस्ट मी 20 ओल्ड हिंदी मूवीज। ठीक है, मैंने ये लिखा और सेंड दबा दिया। सेंड दबाने के बाद 2 मिनट वेट करना पड़ता है। आप देखेंगे चैट बॉक्स में ऐसे 3 डॉट ऐसे ऊपर नीचे हो रहे। मुझे यहाँ पे 20 हिंदी मूवीज के नाम आ गए। मुगले आजम, शोले, आनंद, पड़ोसन, अमर अकबर एंथनी, डॉन, कभी कभी कभी, दीवार, गोलमाल, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। यहाँ पे मुझे 20 मूवीज के नाम आए। अगर मुझे नेक्स्ट जानना है कि इंग्लिश सॉन्ग्स, अगेन आप लोग मैंने जब इंग्लिश सॉन्ग लिखा, इसको समझ में नहीं आया कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कि मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स के गानों के नाम चाहिए, या फिर इंग्लिश सॉन्ग्स कौन, जो आर्टिस्ट, जो सिंगर्स जो गाते उसके नाम चाहिए, या फिर इंग्लिश सॉन्ग कब से चालू है उसके बारे में चाहिए, क्या चाहिए। इसलिए कंफ्यूज था। जब मैंने ये पूछा सजेस्ट में 20 ओल्ड हिंदी मूवीज, यहाँ पे बहुत क्लियर कट था कि मुझे 20 पुरानी हिंदी मूवीज के नाम बताओ। लेकिन जब मैंने सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स लिखा तब वो क्लियर नहीं है। इंग्लिश सॉन्ग्स क्लियर नहीं कि क्या इंग्लिश सॉन्ग्स, क्या तो मैं क्या करूं, ये ऐसा है। तो इसका मतलब मुझे इस 2 लाइन से क्या पता चला कि जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कि मैं जो कहना चाहता हूं ताकि वो समझे। मुझे अगर गाना सुनना है, मुझे गाना सजेशन चाहिए, तो फिर मैं लिखूंगा कि सजेस्ट मी 30 40 50 10 20, suggest me 10 English songs, suggest me 10 Bengali songs, suggest me 10 हिंदी songs, जो भी कुछ भी। लेकिन मैं ऐसे इंग्लिश सॉन्ग बस लिख देने से नहीं होगा। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे लिख दिया ABCDEFGHIJ, हाँ, ये समझा ही नहीं कि मैं क्या कहा। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने बस लिखा ABCDEFGHIJ। अब इसका मतलब क्या है, इसका अगर मैं अपने मम्मी को जाके ABCDEFGH कहूं तो मम्मी क्या कहेगी, मम्मी कुछ समझेगी ही नहीं। तो एआई को आपको समझाना पड़ेगा कि आप जानना क्या चाहते हैं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं। आप ऐसे ABCDEFGHI ये सब ऐसे रैंडम चीजें नहीं, वो समझेगा नहीं। ऐसे नहीं कि आप लिख नहीं सकते, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एट द एंड वो समझेगा नहीं, वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूं अभी कि सजेस्ट मी अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर माय मदर। सरप्राइज, देखिए मैंने क्या लिखा कि मुझे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी मुझे मेरी मम्मी के लिए अरेंज करना है, तो मुझे कुछ आइडियाज दो। तो इसने क्या लिखा है कि एक सरप्राइज डिनर पार्टी विथ ऑल हर फेवरेट डिशेस, सम डेकोरेशंस, अ केक एंड सम म्यूजिक,
You could also invite some of our close friends or family members to make it more special. You can also plan some fun activities like games or karaoke to make the party even more memorable. Let me know if you need more ideas. इसने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक डिनर बुक करो, आप आपके रिश्तेदार और मम्मी के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको भी बुलाओ, उनके सारे पसंदीदा खाना अरेंज करो और कुछ गेम्स भी खेलो। अब मुझे ये आइडिया उतना अच्छा नहीं लगा, लेट्स से हो ही सकता है कि अच्छा नहीं लगा, आपको पसंद नहीं आया, तो मैं नीचे लिखूंगा सजेस्ट मी मोर आइडियाज। क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा कि मुझे दूसरे आइडिया चाहिए। तो दूसरे आइडियाज क्या है? श्योर, तो उसने लिखा है कि हाँ ठीक है बिल्कुल, और कुछ आइडियाज आपके लिए। पहला क्या है? अ सरप्राइज पिकनिक और अ डे आउट टू अवर फेवरेट प्लेस, मतलब उनका जो फेवरेट जगह है वहां पे घूमने ले जा सकते हैं। एक सेकंड, सो सॉरी, एक सेकंड, वहां पे हम लोग घूमने ले जा सकते हैं। या फिर दूसरा आइडिया क्या है? डेकोरेट द पार्टी वेन्यू विद बलून्स, स्ट्रीमर्स एंड फेयरनेस टू ऐड सम एक्स्ट्रा चार्म टू द पार्टी। इससे क्या है कि अच्छे से डेकोरेशन करो। यू कुड आल्सो क्रिएट अ फोटो बूथ एरिया विद प्रॉप्स एंड एक्सेसरीज टू क्रिएट सम फन मेमोरीज। इसने कहा है कि एक फोटो बूथ एरिया क्रिएट करो जहां पे कुछ चीजें रखी होंगी ताकि लोग उसके साथ पिक्चर्स क्लिक कर सके। यू ऑल्सो क्रिएट वीडियो मोन्टाज, वीडियो बनाने को कह रहा है कि मम्मी के साथ जितने भी चीजें आपने मेमोरी शेयर किए हैं, तो आपने उन लोगों का एक वीडियो बना के एक साथ बना के आपने एक वीडियो बनाया। स्मॉल सरप्राइज गिफ्ट। अब लेट्स से कि मुझे इन सारे आइडियाज में से भी अब लेट्स से मुझे इनमें से ये जो फोटो बूथ विथ प्रॉप्स, ये वाला जो आइडिया था कि जहां पे मैं एक फोटो स्टैंड बनाऊंगा जहां पे लोग आके पिक्चर्स क्लिक करेंगे, मुझे उसके बारे में और डिटेल में जानना है। मुझे जानना है कि वो होता क्या, कैसे होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में होता क्या। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने लिखा कि क्रिएट अ फोटो बूथ विथ प्रॉप्स। यहाँ पे मुझे सजेशन दे दिया कि क्या क्या चाहिए होता है, जैसे टोपी चाहिए, विग चाहिए, हेडबैंड चाहिए, सनग्लासेस चाहिए, गॉगल चाहिए, आई मास्क, मुस्टैच, दाढ़ी, बियर्ड, लिपस्टिक, फनी साइंस एंड बैनर्स। अगेन मेरा ये करने का, आप लोगों को समझाने का यही मकसद है कि आप लोग ऐसे एक के बाद एक कन्वर्सेशन करते रह सकते हैं। सोचिए, आपने सबसे पहले एक बड़ा टॉपिक सोचा, आपने सोचा कि मैं अपने बच्चों को क्या गिफ्ट देना चाहता हूँ। आपने ये क्वेश्चन लिखा कि अपने बच्चों के बर्थडे पे मैं क्या गिफ्ट दूं। वो आपको 4-5 सजेशन देगा, गाड़ी, बुक्स, कपड़े वगैरह वगैरह। अब आपको लगा कि हाँ मैं खिलौने दूंगा, आपने फिर उसको लिखा कि खिलौने में क्या क्या देना चाहिए। मेरा बच्चा एक लड़का है और वो 10 साल का है। आपने ये इंफॉर्मेशन दे दिया ताकि वो समझ सके कि आपका बच्चा है कितने एज का। अब मैं भी मेरे मम्मी का बच्चा हूँ, लेकिन मैं हूँ 24 साल का, और मेरी बहन है वो है 12 साल की। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि उसका गिफ्ट, उसकी मम्मी उसको जो गिफ्ट देगी और मेरी मम्मी मुझे जो गिफ्ट देगी वो तो अलग होगा ना, क्योंकि वो एक लड़की है और ऊपर से वो 12 साल की है और मैं 24 का और मैं एक लड़का हूं। तो मेरी मम्मी मुझे एक अलग गिफ्ट देगी, उसकी मम्मी उसे एक अलग गिफ्ट देगी। तो अगेन आप जितना स्पेसिफिक होंगे उनके साथ, एआई के साथ, वो आपको उतना अच्छा चीज सजेस्ट कर पाएगा। अगर आपने कहा कि मेरा एक 24 साल का लड़का है जिसे खिलौने बहुत पसंद है, तो आप खिलौने में मुझे कुछ सजेशन दो कि क्या दे सकते हैं। तो उसने कुछ सजेशन दिए। फिर आपने पूछा कि सोचिए एक रिमोट कंट्रोल कार, ये खिलौना आपको पसंद आया उस सजेशन में से। आपने पूछा कि रिमोट कंट्रोल कार मुझे मिलेगा कहाँ पे, इसका प्राइस क्या हो सकता है, ये कौन से कलर में अवेलेबल है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बातचीत जो आप किसी इंसान के साथ करने जा रहे थे, वही सेम बातचीत आप एक एआई के साथ कर रहे। और एआई आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। एआई को आप जितने बार पूछेंगे कि मुझे और आइडिया दो, मुझे और आइडियाज दो, मुझे और आइडियाज दो, वो आपको आइडियाज देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है एआई में। तो ऐसे आप एआई के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। आपको जितना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप एक के बाद एक पूछते रहेंगे और एआई आपको बताता रहेगा। अगर ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन हो, आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं जरा क्लियर करना चाहूंगा। और अगर नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट, हमारे जो जेनवाइज के एआई है उसमें कैटेगरी का ऑप्शन है और 2-3 और छोटी छोटी चीजें हैं, वो मैं आपको बताना पसंद करूंगा।
अगर एआई से कैसे बातचीत करेंगे, ये अगेन एआई कोई ऐप नहीं है कि इसके अंदर बहुत कुछ है। एआई का बस एक सिंपल फंडा है, आप जितना क्लियर कट उससे क्वेश्चंस पूछोगे, उससे बातचीत करोगे, वो उतना क्लियर कट और स्पेसिफिक आपको जवाब देगा। आप जितना घुमाते फिराते बातचीत करोगे, वो आपको ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे ही एग्जाम्पल, जब मैंने इंग्लिश सॉन्ग्स लिखा था, तब उसने मुझे कुछ बता नहीं पाया, लेकिन जब मैंने लिखा कि मुझे 20 ओल्ड हिंदी मूवीज सजेस्ट करो, तब उसने मुझे 20 मूवीज के नाम बता दिए। हाँ जी अनीता मैम। सर इसके अंदर माइक भी है क्या, जैसा हाँ दूसरे जी, इसमें होता है? आप बोल सकते, आप बोल के भी कर सकते। अगर आप मैम स्क्रीन के एकदम नीचे देखेंगे तो बॉटम राइट पे देखिए गोल्डन कलर बना है जिसके अंदर माइक है। या ओके। हाँ, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका माइक खुल जाएगा। आपको परमिशन देना पड़ेगा, मैंने परमिशन नहीं दिया इस पे, तो ऐप परमिशन पे जाएंगे, माइक्रोफोन माइक्रोफोन ऑन कर देंगे। आप आपने ऑन कर दिया। अब आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपको पूछना है आप यहाँ पे बोलेंगे, फिर सेंड दबा देंगे, वो पहुंच जाएगा। हेलो हेलो 1 2 3 4। एक सेकेंड। हेलो हेलो। ये थोड़ी सी दिक्कत कर रही है अभी, बट ये वैसे करता है माइक, ये माइक काम करता है। ये आप पे जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजते हैं ना, वॉइस नोट जैसे आप लोग वॉइस से बात करते हैं, यहाँ पे भी ये ऑन करने के बाद आप बात करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, चला जाता है। बट अभी शायद कुछ इशू है, पता नहीं। तो ये हाँ जी भारत सर, हाँ जी तो हाँ जी हेलो हाँ सर, अपनी ये जो गूगल मीट चल रही है ना, हाँ जी। तो उस समय ये माइक काम नहीं करेगा, अच्छा ओके ओके। क्योंकि अभी मैंने भी ट्राई किया था, उसमें लिखा हुआ आ रहा था। अच्छा हाँ अच्छा ओके ओके ठीक है। तो थैंक यू सो मच भारत सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी अनीता मैम, तो अभी मेरा गूगल मीट चल रहा है, इसलिए मेरा वो काम नहीं कर रहा है। बट आप सेशन के बाद आप बिल्कुल यहाँ से माइक से आप उससे अगर पूछेंगे कि सजेस्ट मी 20 ओल्ड हिंदी मूवीज, वो आपको बता देगा, आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सुनीता मैम। इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन है? लैंग्वेज का मतलब कोई भी अलग अलग, लैंग्वेज? जैसे अभी हाँ बंगाली आपकी, हिंदी है, मराठी, नहीं इंग्लिश लेकिन ऐसे। नहीं लेकिन आप यहाँ पे हिंदी में टाइप कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ हिंदी इंग्लिश का ही ऑप्शन हम लोगों ने रखा है, धीरे धीरे हम ओके, लोग और लैंग्वेजेस ऐड हाँ करेंगे। ठीक, आपका है करके हिंदी उल्टा, ठीक है। हिंदी चाहिए था, हाँ मुझे जी, लगा कि अलग अलग उसमें भी ऑप्शन है, तो नहीं नहीं अच्छी बात है, हिंदी है। ठीक है। हिंदी ओके, ऐसे मुझे 20 पुराने गाने सजेस्ट कीजिए। एक सेकंड, समय ले रहा है थोड़ा सा। ये रहा, लग जा गले, कोड़ा कागज था, अजीब दास्तां है, ये मैंने हिंदी में ही लिखा है, मतलब हिंदी इंग्लिश में लिखा है। आप लोग चाहे तो हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी भी ये समझ लेता है अभी के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आपको रिप्लाई दे देगा। इनफैक्ट अगर आप लोगों को ये पढ़ना नहीं है, आप लोग उस हर एक लिखा के नीचे ना एक प्ले बटन आता है, जहां पे आप लोग प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्ले करूँ, Sure. Here are 20 old Hindi songs that you might enjoy. 1. Lagja Gale, वो कौन थी, 1964. 2. तो ये बोल रहा कोरा है। कागज था, आराधना, 90. तो ये एक एक करके जितने भी पॉइंट्स आपको बताए, जितने भी गाने बताए, वो एक एक करके बोलेगा। हाँ जी भारत सर। हाँ सर, इसमें जो हम टाइप करते हैं वो हिंदी इंग्लिश में तो टाइप हो जाते हैं। हाँ जी और अभी बांग्ला की बात आ रही थी, तो बांग्ला भाषा लर्न लैंग्वेज आती है इसमें। सर, मैम पूछ रही कि आप मैं क्या यहाँ से बातचीत कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ दूसरी लैंग्वेजेस में, तो भाषा को वो सिखा सकते हैं लर्न न्यू लैंग्वेज में जाके, हाँ बांग्ला जी सीखने सर, का। हाँ जी सर, वो तो मैं आऊंगा उस पे, बट यहाँ पे आप बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं मराठी में लिख नहीं सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ लेकिन मैं मराठी में लिख नहीं सकता हूँ अभी के लिए। मैं यहाँ पे ठीक, तेलुगु में लिख नहीं सकता हूँ, मुझे अगर पूछना है तो मैं मुझे हिंदी इंग्लिश में ही पूछना पड़ेगा।
अभी कुछ दिन पहले मैंने जर्मन भाषा सीखने की कोशिश की थी, तो उसमें कुछ शब्द बताए भी थे उन्होंने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू भारत सर। ठीक है, तो ये है बेसिक एआई का फंक्शन जो जिससे आप एआई पे कर सकते हैं। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। सबसे पहले ये अगर मैं स्क्रीन देखेगा तो स्क्रीन के ऊपर एक चूज कैटेगरी का ऑप्शन आता है। ये मैं चूज कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं चूज कैटेगरी पे क्लिक करूंगा ना, ये जेनवाइज ने हमने आपको कुछ कैटेगरीज बना के दिया है। जैसे लर्न न्यू लैंग्वेज, जो भी भारत सर भी कह रहे थे, जहां से आप कोई भी नया लैंग्वेज सीख सकते जहां से आप कोई भी नया लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके बाद है लर्न अबाउट भगवत गीता। उसके बाद है प्ले अ गेम, टॉक अबाउट एनीथिंग, टीच मी अ रेसिपी, अगर आपको कुछ खाना बनाना। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग दूसरी चीजें पूछ नहीं सकते, ये बस हम लोगों ने आपको आसान कर दिया कि आप लोग सोचिए मुझे एक रेसिपी जाननी है, तो मैंने टीच मी अ रेसिपी पे गया, मेरा वही चैट बॉक्स खुलेगा। इसने मुझे पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ डिश वुड यू लाइक टू लर्न टू कुक, मैंने यहाँ पे लिख दिया बटर चिकन। जैसे ही मैंने बटर चिकन लिखा, इसने मुझे पूरा एक रेसिपी बता दिया आधा किलो चिकन के लिए। अगेन, ये फायदा क्या किया, मैं अगर अगर मैं उस कैटेगरी पे सिलेक्ट ना करके सिर्फ बटर चिकन लिखता, तो फिर ये मुझे रेसिपी नहीं देता। ये मुझे पूछते कि बटर चिकन क्या, तो क्या चाहिए। मैंने कैटेगरी क्या सिलेक्ट की, गिव मी अ रेसिपी, मुझे कुकिंग सीखना है तो मुझे रेसिपी बताओ। तो इसको पता ही है कि जो भी मैं खाने का नाम बोलूंगा उसका मुझे इसको रेसिपी देना है। इसलिए कैटेगरी का ये एडवांटेज है। बाकी कैटेगरी की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग खुद टाइप कर रहे हैं तो आप खुद टाइप कीजिए। कैटेगरी का एडवांटेज क्या है कि जैसे मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया कि टीच मी अ रेसिपी, तो इसको पता ही है कि मैं अभी एक खाने का नाम बताऊंगा और मुझे और एआई को मुझे एक रेसिपी देनी है। तो वो मैं कोई भी खाना टाइप करते रहा हूं, वो एक एक करके मुझे रेसिपी देता रहेगा। तो ये है कैटेगरी के फंक्शन। कैटेगरी और कैसे कैसे है, गिव मी बर्थडे गिफ्ट आइडियाज। बर्थडे गिफ्ट एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, जो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे क्या ना दे। तो आप यहाँ से वो पूछ सकते हैं, टीच मी रेसिपी है, मोटिवेट मी है, टेल मी न्यू फैक्ट, ऐसे काफी सारे और भी है, काफी सारे ये सारे कैटेगरीज जो आप एक एक करके कर सकते हैं। अगेन, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी के अलावा आप लोग कोई दूसरा सवाल पूछ नहीं सकते। आप लोग कैटेगरी के अलावा भी कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं। आपको जो भी कहना है, जो भी पूछना है, आप वही पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। कैटेगरी हमारा बनाना ये इसलिए है ताकि वो आपको एक कैटेगराइज हो जाए, ताकि आप लोग को आसानी हो। अगर आप लोगों को चट से कोई रेसिपी ढूंढनी है तो आप लोग टीच मी रेसिपी में जाके वो सिर्फ नाम लिख देंगे, जो भी खाने का रेसिपी आपको चाहिए। अगर आपको एक गेम खेलना है तो फिर आप प्लेयर गेम पे जाइए। प्लेयर गेम पे गया, अब यहाँ पे मुझे दिखाना है कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर गेम खेलना चाहता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया लेट्स से बॉलीवुड। अगेन, अब बॉलीवुड में सिलेक्ट किया, अब ये मुझे एक एक करके क्विज देना शुरू कर दिया। हु वन द बेस्ट एक्टर ऑफ द 2020 फिल्म फेयर अवार्ड्स। मैं मुझे पता नहीं, लेट्स से रणवीर सिंह। मुझे आंसर पता नहीं है इसका। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह भेज दिया। Oops, that's incorrect. The correct answer is Ayushmann Khurrana. Don't worry, let's try another question. उसने गलत बता दिया कि आंसर क्या था, उसने एक नया क्वेश्चन भी बना के भेज दिया। अब इसका लेट्स से आंसर है रोहित शेट्टी। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगेन, ये आंसर भी गलत है, तो इससे मुझे एक और क्वेश्चन भेज दिया। इसका मैं बहुत बुरा हूँ क्विज में वैसे, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग ऐसे क्विज खेल सकते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे काफी सारे टॉपिक थे, इंडियन हिस्ट्री, रामायण एंड महाभारत, बॉलीवुड, क्रिकेट, इंडियन कल्चर, ह्यूमन बॉडी, साइंस। तो आप इन 6-7 टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आप इसके ऊपर आप खेल सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक के ऊपर गेम खेलना हो। एआई मतलब हम लोगों के लिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग काफी काम करते हैं, हम लोगों का काफी काम एआई से होता है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए ना एआई टाइम पास का टूल है। आप एआई से सीख तो सकते ही है, लेकिन आप एआई से ना मजे भी कर सकते हैं। आप लोगों ने एआई से बातचीत कर रहे हैं, आप लोग एआई से कह रहे हैं कि मुझे हंसाओ, मुझे जोक्स बताओ, मुझे जोक्स सुनाओ अच्छे अच्छे। आप एआई से कह रहे हैं कि मुझे एक यूनिक खाने का आइटम बताओ।
कुछ भी, आप कुछ भी रैंडम आपके दिमाग में सबसे सबसे वियर्ड, जो सबसे अद्भुत जो क्वेश्चन जो आप किसी इंसान से नहीं पूछ सकते, वो आप एआई से पूछ सकते हैं, और वो आपको एक आंसर देगा ना जज करके। आप आपको आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है, लेट्स से हाँ, आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है, आप कंफ्यूज है कि मुझे हुआ क्या है, या फिर इस बीमारी का साइड इफेक्ट क्या है, इस बीमारी के इफेक्ट क्या है, आप एआई से पूछ सकते हैं। वो सोचिए वो बीमारी ऐसा है कि आप किसी इंसान से पूछना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो आपने एआई से पूछ लिया। ऐसा आप कुछ भी एआई से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप लोग कृपया करके एआई से कोई दवाई ना पूछे। ऐसा नहीं कि एआई डॉक्टर है, ये नहीं, डॉक्टर नहीं है एआई। तो अगर आप बीमार पड़े हैं या फिर आपको कुछ हुआ है, आप एआई से मत पूछिए कि मुझे खांसी जुकाम हुआ है, क्या मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। नहीं, अब एआई आपको शायद नाम बता भी देगा दवाइयों का, लेकिन वो दवाई बिल्कुल मत लीजिए, पहले डॉक्टर दिखाइए फिर दवाई लीजिए। दवाई के मामले में एआई से कंसल्ट मत कीजिए। एआई इंसान नहीं है, एआई डॉक्टर नहीं है, बड़ी बात। तो एआई को एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपको हुआ तो हुआ क्या है, जो एक डॉक्टर या फिर एक केमिस्ट आपको सजेस्ट कर पाएगा, आपको बता पाएगा। तो आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेडिसिन ये सब चीजें एआई से मत पूछे, एआई से मत लीजिए। आप उसके अलावा कुछ भी पूछना आप एआई से पूछ सकते हैं। तो ये है यहाँ के विभिन्न कैटेगरीज, ये है यहाँ की विभिन्न कैटेगरीज। आई एम बोर्ड, माई किड्स डोंट अंडरस्टैंड, कुछ भी, कोई भी बातचीत अगर आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। और टॉक अबाउट एनीथिंग मतलब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो भी कहना है। आई एम जानवी, Hi, I'm Janvi, a 25-year-old dance teacher. ठीक है। अब नेक्स्ट, ये है कैटेगरीज आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने ऊपर देखिए जहां पे जानवी लिखा आ रहा है, जानवी वाइज बॉट, टॉप लेफ्ट पे, टॉप राइट पे क्लिक करता हूं जहां पे सेटिंग्स का सिंबल है। ये जो सिंबल है टॉप राइट पे, वो है सेटिंग्स का सिंबल, मैं इस पे क्लिक किया। यहाँ पे क्या क्या है, जानवी, चूज चेंज एआई फ्रेंड, चूज कैटेगरी, चेंज लैंग्वेज, डिलीट हिस्ट्री। अब हमने तो कैटेगरीज तो बनाई है आप लोगों के लिए, उसके साथ साथ हमने काफी सारे कैरेक्टर्स भी बनाए, जो कैरेक्टर अपने भाषा में, अपने वॉइस में, अपने अंदाजे में बात करते हैं आपसे। चेंज एआई फ्रेंड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके लिए 6 कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर एज इन, जैसे जानवी, रोमांटिक एंड चेयरफुल, मेजर साहब, वाइज एंड डिग्निफाइड, मिसेस ब्रिगेंजा, पॉश एंड मॉडर्न, राहुल, youthful and energetic, गोविंदा, funny and देसी, स्मृति, formal and helpful। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बस कैरेक्टर है कि जब आप बात कर रहे तो आपको एक फील मिलेगा कि हाँ आप एक सच में एक मेजर के साथ बात कर रहे। उनका वॉइस थोड़ा भारी है, वो थोड़ा सा सीरियस है। लेकिन जब आप राहुल के साथ बात करेंगे तब आपको लगेगा कि आप एक 24 साल 25 साल के यंग लॉन्डे के साथ बात कर रहे हैं। वो बड़ा चिल है, बड़ा कैजुअल है, बहुत इनफॉर्मल है। और वही बात जब आप गोविंदा के साथ बात करेंगे तो वो बड़ा देसी तरीके में बात करेगा, एकदम देसी लैंग्वेज में, देसी हिंदी में बात करेगा आपसे। तो ये एक वाइब, ये एक फील देने के लिए बात। आप तीनों से जो सवाल पूछेंगे वो सवाल का उत्तर सेम देगा। ऐसा नहीं है कि आंसर में कोई चेंज है, लेकिन बोलने का तरीका में अलग है। वो जैसे डिलीवर करेगा, वो जैसे बोलेगा आपसे, वो तरीका अलग है, वो अलग है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आप तीनों से पूछ रहे हैं या फिर 6 जनों से पूछ रहे हैं, अलग अलग करके आंसर आपको सेम मिलेगा। लेकिन कैसे वो बोल रहे हैं वो तरीका अलग है, ठीक है। तो ये है यहाँ से आप एआई फ्रेंड चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे है चूज कैटेगरी। चूज कैटेगरी जो मैंने दिखाया, ये रहा कैटेगरी का सेक्शन, यहाँ से जो आप चूज कर सकते हैं कोई भी कैटेगरी। उसके बाद है चेंज लैंग्वेज, ये है हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज, जो आपके जेनवाइज ऐप में भी है, जो आप स्टार्टिंग में भी चेंज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश, आपको आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, अभी के लिए सिर्फ 2 ही लैंग्वेज है। और लास्ट में है डिलीट हिस्ट्री। डिलीट हिस्ट्री मतलब आपने जो भी बातचीत की है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये मैं एक बस कह रहा हूँ कि अगर कभी आपका जेनवाइज एआई कभी रुक जाए या फिर कभी सोचिए रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ का थोड़ा सा कुछ वैसे प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग एक बार डिलीट हिस्ट्री करके उसे कर सकते हैं। तो डिलीट हिस्ट्री में अगर मैं क्लिक करूं
और यहाँ से मैं यस कर दूं, तो फिर जो भी मैंने बातचीत नमस्ते, मैं आप तो जो भी मैंने अभी बातचीत की वो मूवीज के बारे में, गानों के बारे में, बर्थडेज के बारे में, जो भी मैंने इसके साथ टाइप पे बातचीत की, वो सारा चैट डिलीट हो गया, वो और कुछ भी नहीं बचा, वो सब कुछ डिलीट हो गया, पूरा चैट हिस्ट्री क्लियर हो गया। और यही है एआई। और इसी के साथ मैं आज का एआई के सेशन यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ।